तो भाई एक बार फिर से आ चुकी है ग्राम कचहरी सचिव की सीधी भर्ती, अर्थात बिना कोई एग्जाम दिए बने पंचायत वेब सीरीज वाला सचिव बाबू, वो भी आवेदन बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए कितना उम्र चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किन चीजों पे हमें बारीकी से ध्यान देनी होती है, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज के लिए तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं लेकिन बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। हमारा भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो, किस बातों पे हमें ध्यान देना होगा, इस वीडियो में इन सभी बातों को भी हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या 826 के तहत ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुसरण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरी में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्व के निर्वाहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है। ये आप निम्न चार्ट देख सकते हैं। ग्राम कचहरी सचिव, पद का नाम क्या है? ग्राम कचहरी सचिव। वही वाला सचिव बाबू जो पंचायत वेब सीरीज में है जीतू भैया, जो कि कुल कितने पदों पे है रिक्तियां? 1583 पदों पे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इंटरमीडिएट, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए। और यदि आप ग्रेजुएशन है तो थोड़ा सा आपको छूट मिलेगा, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो और भी थोड़ी सी छूट मिलेगी। इन सभी बातों को भी हम आगे देखेंगे। इस पूरे लिस्ट में सारी चीजों पे जिक्र की हुई है। फिर थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यहां बोल रहा है आवेदक भारत का नागरिक हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान का व्यक्ति न हो, केवल भारत का नागरिक हो। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी। अब इसमें कैटेगरीज वाइज क्या एज होनी चाहिए? तो अनारक्षित वर्ग पुरुष का 37 वर्ष मैक्सिमम एज ये है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। और इस वैकेंसी के लिए उम्र का मापन अगस्त महीना से होता है। ये भी चीज यहाँ पे जिक्र किया होगा कहीं ना कहीं। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु में छूट अनुमान्य की जाएगी। मतलब जो भी व्यक्ति तो दिव्यांग होंगे उनको थोड़ी सी और भी छूट दी जाएगी। फिर है सेकंड में, आयु जिस प्रचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार राज्य द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है। क्लियर है? फिर परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष है। फिर आगे इसमें है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांग को 0.04% यानी 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2556 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती, नतनी को 2% अनुमान्य होगी। मतलब इसका आप समझ रहे हो, यदि आपके दादाश्री स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिलेगा 2% का। केवल दादाश्री ही नहीं, दादा दादी या नाना नानी। फिर आगे है, प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णिकित पदों पर यथाशक्त 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब इस वैकेंसी के लिए टोटल रिजर्व्ड सीट 50% महिलाओं के लिए है। अगर वो सीटें फुल नहीं होती है तो उसी कैटेगरी के पुरुष वर्ग में चला जाएगा वो सारी सीटें। फिर आगे है इसमें,
आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यही मेन चीज है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। आप जब भी फॉर्म डालेंगे, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से होंगे, जिस भी आप प्रखंड के रहने वाले होंगे, किसी एक पंचायत से ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो भी आपको चार्ट में देख लेना होगा कि किस पंचायत में सचिव पद खाली है। हाँ, यही वाला लाइन है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मतलब आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि आप अपने प्रखंड के जिस भी पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या वहां पे सचिव पद रिक्त है। यदि सचिव पद रिक्त होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ऑलरेडी यदि उस पंचायत में कोई सचिव होंगे तो आप उस पंचायत से फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। सर कैसे मालूम चलेगा कि हमारे प्रखंड के किस किस पंचायत में ऑलरेडी सचिव हैं और किस किस पंचायत में रिक्तियां है। तो ये चीज हम आपको बता देंगे, नीचे इसका चार्ट दिए हुए हैं या टेलीग्राम पे इस चार्ट को डाल देंगे, वहां से जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि किस पंचायत के लिए रिक्तियां है और किस पंचायत पे पहले से सचिव भरे हुए हैं। फिर आगे क्या है, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता मेगा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब इसका आप समझ रहे हो, जो आप फॉर्म भरोगे, मान लो आपका एग्जाम नहीं होगा, फिर कैसे डिसाइड होगा किस बच्चों का, क्योंकि एक पंचायत से लगभग 10-10 15-15 बच्चे भरते हैं फॉर्म, तो उसी बच्चा का सिलेक्शन होगा जो अपने इंटरमीडिएट में सबसे अधिकतम मार्क्स लाया होगा। अगर आप इंटरमीडिएट का फॉर्म डाल रहे हो तो इंटरमीडिएट में जो बच्चा सबसे अधिक मार्क्स लाया होगा उसी बच्चा का सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ जो बच्चा ग्रेजुएशन किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा उसे एक्स्ट्रा कुछ छूट मिलेगी, आगे की लिस्ट में है, हम उस चीज को भी दिखाएंगे आपको। देखिए आ गया, स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातक को डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता दे होगी। मतलब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उन्हें 10% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उन्हें 20% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। मतलब यहां से आप ये जान लीजिए, अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट किया है, अच्छा मार्क्स देखा जाएगा इंटरमीडिएट का, कि इंटरमीडिएट का मान लीजिए एक बच्चा का है 80% इंटरमीडिएट में और एक बच्चा का इंटरमीडिएट में है 70%। 80% वाला केवल इंटरमीडिएट का ही अपना डॉक्यूमेंट दिखा पाया है और जिसका 70% इंटरमीडिएट में है अगर वह पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो 70% प्लस 20% इसका 90% हो जाएगा और सिलेक्शन किसका होगा, 70% वाला का होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा यहां पे उसे लाभ मिलेगा क्रमशः 10% और 20% का। आई बात क्लियर। फिर आगे में है इंपॉर्टेंट लाइन, मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मतलब मेगा सूची में अगर मान लीजिए दो बच्चा का मार्क्स सेम टू सेम है, 80% 80% है, जिसका उम्र ज्यादा होगा सिलेक्शन उसी का होगा, कम उम्र वाली की फॉर्म वहां से रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर क्या है, ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच जो अध्यक्ष होंगे, उप सरपंच जो सदस्य होंगे, और ये तो बात है क्या बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नवनीत पदाधिकारी को क्या बोलेंगे, सदस्य सचिव बोलेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी था हम सारे पॉइंट को देख लिए, आगे वही सब बातें हैं। मतलब आपको वही दो बात ध्यान में रखना होगा कि आप जिस भी पंचायत से फॉर्म डाल रहे होंगे आपको चेक कर लेना होगा कि उस पंचायत पे रिक्तियां है कि नहीं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं कैसे चेक करना है किस पंचायत पे रिक्तियां है किस पंचायत पे नहीं है। देखिए यहाँ पे हम सिखा देते हैं, जैसे ये आपके सामने बांका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है। जैसे हम चलते हैं बांका डिस्ट्रिक्ट के बाड़ाहाट प्रखंड में, ये प्रखंड है, देखिए प्रखंड का नाम, ये ग्राम कचहरी का नाम। जैसे हम चलते हैं मान लीजिए यहाँ पे बाड़ाहाट प्रखंड में, बाड़ाहाट प्रखंड में बहुत सारी पंचायतें हैं, फिर भी मात्र 3 ही पंचायत पे रिक्तियां है, नारायणपुर, औरिया और ये क्या है लौदिया खुर्द। साफ साफ हमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा फटा फटा दिख रहा है। और ये भी चेक कर लेना होगा कि उस पंचायत के लिए अनारक्षित महिला का सीट है और
अनुसूचित जाति महिला का सीट है, और ये लौदिया खुर्द के लिए अनारक्षित अन्य, मतलब कोई भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है। ऐसे आपको चेक कर लेना है। ऐसे ही नीचे बहुत सारी लिस्टें हैं जो कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर दिख नहीं रहा है। जैसे है एक प्रखंड कटोरिया जिसमें 4 पंचायत में रिक्तियां है, मानिया, कटियारी, और ये क्या है भाई, डोमसरनी, बध वासनी। जो भी हो, आप इस बात को समझ रहे होंगे, एक बार चेक कर लेना है। जिस पंचायत के लिए रिक्तियां नहीं होगा इस लिस्ट में उस पंचायत का नाम ही नहीं होगा। यह भी चेक कर लेना है कि किस जाति के लिए वहां पे रिक्तियां है, अनारक्षित जाति के लिए है या पिछड़ा वर्ग के लिए है या अनुसूचित जाति के लिए है, महिला के लिए सीट है कि पुरुष के लिए है। जहां पे महिला लिखा होगा महिला, जहां पे अन्य लिखा होगा वहां पुरुष और महिला दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, बारीकी से आपको फॉर्म डालना है, एक बार चेक कर लेना है। आप जिस भी प्रखंड के होंगे, जितनी भी पंचायतें होगी आपकी प्रखंड में, एक बार चेक कर लेंगे। यदि आप पुरुष हैं, जिस भी कैटेगरी में आते होंगे, क्या इस लिस्ट में वो पंचायत है, क्या उस फॉर्म को पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पंचायत से कोई पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कटियारी है, कटियारी में अनारक्षित महिला ही होगी, महिला सीट है। जैसे ये क्या है भाई, डबरसर, डमसरनी, जैसे डमसरनी एक पंचायत है जिसमें पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होगा और वो पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको चेक करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो सर ये वाला लिस्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है मनीष द मैथमेटिक्स, जाइएगा, वहां पे हम नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाल चुके हैं। ये लिस्ट एक लंबा सा लिस्ट है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा। जैसे ये हम बांका डिस्ट्रिक्ट का खोले हुए थे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, अपने प्रखंड में जाइएगा और देख लीजिएगा आपके प्रखंड के किस पंचायत में ये सचिव पद की रिक्ति है। फिर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसी को बोलते हैं फॉर्म को थोड़ा टेक्निकली अप्लाई करना। वैसे फॉर्म तो ले ही लेगा, जिस पंचायत पे रिक्ति नहीं होगा वहां का भी फॉर्म ले लेगा, लेकिन जाकर आपका फॉर्म बाद में लास्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको इस वैकेंसी का और भी डिटेल जानना हो कमेंट में कीजिएगा। जो बातें आपको नहीं समझ में आई, एक बार फिर से एक वीडियो बनाकर हम आपको सारी बातें समझा देंगे। आपको अभी थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।